हेलो प्यारे बच्चों, ये है आपकी एसएसटी की वर्कशीट नंबर 5 जो आज आपको 9 अक्टूबर 2020 को करनी है। ये है 7वीं कक्षा की वर्कशीट। और बेटा सबसे पहले बच्चे अपना नाम लिखेंगे, क्लास टीचर का नाम लिखेंगे, रोल नंबर और स्टूडेंट आईडी लिखेंगे। टुडेज़ वर्कशीट इज़ ऑन द टॉपिक ह्यूमन एनवायरनमेंट। बेटा ह्यूमन एनवायरनमेंट यानी कि हम मानवों का जो हमारा पर्यावरण, हमारे आसपास का सब कुछ, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब देखिए, human beings interact with the environment and modify it according to their need। तो ह्यूमन बींग्स जो है हम क्या करते हैं, हम रिएक्ट करते हैं अपने एनवायरनमेंट से, मॉडिफाई करते हैं इसको अकॉर्डिंग टू हमारी ज़रूरतों के हिसाब से। हम अपने एनवायरनमेंट के साथ आदान प्रदान कर रहे हैं, कुछ चीज़ें ले रहे हैं। अब हमने पेड़ पौधों से हमारी उनसे वनस्पति ली, उनसे फल लिया, सब्जी ली, और फिर उसके बाद हम उन पेड़ पौधों को और भी ज़्यादा लगा रहे हैं। अगर हम अच्छे से करते रहें तो हमारा जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो बहुत अच्छे से मेंटेन रहेगा। लेकिन हम ज़रूरत से ज़्यादा उसको एग्जॉस्ट करते हैं और उतना हम उसको फुलफ़िल नहीं करते वापस, और इस वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। अब देखिए बेटा, अर्ली ह्यूमन्स अडैप्टेड देमसेल्व्स। उन्होंने अपने अंदर, जो पहले का मानव था अर्ली ह्यूमन, उसने अपने आप को अडॉप्ट किया और अपने अंदर वो चेंजेस लाए कि वो नेचुरल सराउंडिंग के साथ आराम से रह सकें, अपने अंदर वो परिवर्तन लाकर। दे लेड अ सिंपल लाइफ, और उन्होंने एक साधारण जीवन जिया। फुलफिल्ड देयर रिक्वायरमेंट फ्रॉम द नेचर अराउंड देम, और अपनी सभी ज़रूरतों को उन्होंने पूरा किया आसपास के प्रकृति के उपलब्ध संसाधनों से। विद टाइम नीड्स ग्रू एंड बिकम मोर वैरिड, और जैसे जैसे समय बीतता गया हमारी ज़रूरतें बदलती गई, हमारी ज़रूरतें बढ़ती भी गई और बदलती भी गई। ह्यूमंस लर्न न्यू वेज टू यूज़ एंड चेंज एनवायरनमेंट, और ह्यूमंस ने, मानव ने नए तरीके सीख लिए एनवायरनमेंट को यूज़ करना, यानी कि उससे चीज़ें जो हम लेते हैं वो, और फिर उसके बाद किस तरह से हम एनवायरनमेंट में चेंजेस ला सकते हैं जो हमारे लिए वो अच्छा हो, हमें सुखद अनुभव दे और हमारे फ़ायदे के लिए हो। तो देखिए, दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स, और ह्यूमन बींग ने क्या किया अपने लिए, ताकि उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ना जाना पड़े, उन्होंने खुद ही क्रॉप ग्रो करना सीख लिया। सीड्स को उन्होंने पहले कलेक्ट करना सीखा, फिर क्रॉप ग्रो करना सीखा। डोमेस्टिकेट एनिमल्स, जानवरों को पालना शुरू किया। लेड अ सेटल्ड लाइफ, और तब से सेटल लाइफ मतलब एक जगह पर। पहले क्या था, अर्ली मैन एक जगह से दूसरी जगह जाता था, एक जगह हमेशा नहीं रहते थे, वो कुछ समय रहते थे। जब वहाँ का सब रिसोर्सेज को वो एग्जॉस्ट कर लेते थे, वहाँ सब कुछ यूज़ कर लेते थे उस एरिया का, तो वो फिर वहाँ से जगह छोड़कर फिर कहीं और जाकर वो सेटल होते थे। लेकिन अब ह्यूमन बींग ने अपने नीड्स के अकॉर्डिंग अपने एनवायरनमेंट को चेंज करना शुरू किया। उन्होंने क्रॉप्स को जहाँ वो रह रहे थे वहीं पे ग्रो करना शुरू कर दिया, उन्हें बार बार एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाना पड़ता था। उन्होंने एनिमल्स को भी डोमेस्टिकेट यानी कि पालना शुरू कर दिया, तो एनिमल्स से उनको मिल्क मिल रहा था, वो उनका फ्लैश, उनका मीट भी ले सकते थे। अगर हैन है तो उसे एग्स मिल रहे थे, तो उनका फूड का पर्पस भी सॉल्व हो रहा था साथ साथ। साथ ही क्योंकि अब सब चीज़ें उनके पास वहीं पे अवेलेबल थी, तो वहीं पर सेटल हो गए। दे स्टार्टेड टू प्रोड्यूस और मेक थिंग्स मोर देन देयर रिक्वायरमेंट्स एंड ट्रेडिंग दोज थिंग्स। अब क्या हुआ, उन्होंने पहले तो अपने लिए चीज़ें बनाना सीखा, लेकिन अब उससे भी अधिक चीज़ें बनाना सीखा जितनी उनकी ज़रूरतें थी। मोर देन देयर रिक्वायरमेंट एंड ट्रेडिंग दोज थिंग्स, और उसके बाद उन चीज़ों का व्यापार, ट्रेड होता है बेटा, व्यापार करना शुरू किया। जो उनकी ज़रूरत थी उससे ज़्यादा जब उनके पास सामान था तो वो उसका क्या कर सकते थे, उन्होंने उसको बेचा, उसका ट्रेड किया, और फिर उसके बाद उन्होंने उस ट्रेड को करने से क्या हुआ, या दूसरों को देने से, जब आपके पास जो सामान ज़रूरत से ज़्यादा है और उसके पास वो चीज़ है जो आपको चाहिए, तो बेटा क्या था, सबसे पहले आया बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम को वस्तु विनिमय बोलते हैं, जिसको बेटा जब ऐसा था शुरुआत में जब व्यापार किया गया, इट इज़ ट्रेड इन विच गुड्स आर एक्सचेंज विदाउट द यूज़ ऑफ मनी। ये वो व्यापार है जिसमें चीज़ें आदान प्रदान की जाती हैं। जैसे आप ये चित्र में देख रहे हो कि एक के पास फल है, उसने कहा कि आप मेरे से ये फल ले लीजिए, और इसने कहा कि मेरे पास मुर्गा है, आप मेरे से ये ले सकते हो। तो ये एक्सचेंज कर रहे हैं चीज़ें, बिना किसी मुद्रा, बिना किसी मनी के यूज़ के उन्होंने चीज़ें एक्सचेंज की हैं। अब देखिए, प्रॉब्लम ऑफ बार्टर सिस्टम। अब प्रॉब्लम क्या थी बार्टर सिस्टम में, हर चीज़ की वैल्यू सेम नहीं होती। जो फ्रूट्स हैं उनकी जो कॉस्ट है, उनकी जो वैल्यू है, वो इस हैन से, उस चिकन से अलग है। तो वो चीज़ क्या था
कि आप सेम अपनी चीज़ की वैल्यू कंपेयर नहीं कर सकते कि कितना अमाउंट ऑफ कितना फ्रूट उसको देना पड़ेगा एक हैन के बदले में, या कितने हैन्स देने पड़ेंगे ये पूरा बास्केट जो फुल ऑफ फ्रूट्स है उसके लिए। तो अब क्या हुआ, उससे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बार्टर सिस्टम की मनी आई, और मनी का इंट्रोडक्शन जब हुआ तो हमारी ये चीज़ें चेंज हो गई, हमने उसकी वैल्यू रखी और मनी के बदले में हमने चीज़ें लेना और देना शुरू कर दिया। अब देखिए मनी के बाद भी एक न्यू सिस्टम और जो हमारे पास आया वो क्या है, नाउ अ डेज प्लास्टिक मनी, जो आप देखते हो एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, प्लास्टिक मनी एंड ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र, जो आप ऑनलाइन भी ट्रांसफ़र कर सकते हो। अ डेज प्लास्टिक मनी, क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड एंड ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र इज़ ऑल्सो यूज। बेटा कुछ ही मिनटों में वो जो मनी होती है वो बिना किसी प्रॉब्लम के एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में चल जाती है विद द हेल्प ऑफ द क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड और ऑनलाइन ट्रांसफ़र। तो कितना बड़ा चेंज आ रहा है, ह्यूमन बीइंग प्रोग्रेस कर रहा है एज़ पर नीड्स, जो हमारी नीड है उसके बेस पे हम और आगे आगे प्रोग्रेस कर रहे हैं, ताकि जो पिछली प्रॉब्लम्स है, जो ड्रॉबैक्स हैं हमारी पिछली टेक्नोलॉजी में, उसको रिमूव किया जा सके। Now human beings started to come in contact with other people for the convenience and different purpose. He made an environment of his own. Following mind map displays some of the examples of human environment. तो बेटा ह्यूमन बीइंग ने क्या किया, अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसने सब लोगों से मिला, अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपनी कन्वीनियंस, अपने आराम, कन्वीनियंस क्या होती है, अपने आराम के अनुसार, अपनी ज़रूरतों के अनुसार, अपने आसपास जो अपना जो पर्यावरण है, अपना जो ऑरा है, जहाँ पर उसका ही कह सकते हो कि उसका स्थान है, उसके आसपास की सभी चीज़ें, उन सब पर उसने उसके लिए जो अडाप्टेशन ज़रूरी है, उसके लिए जो चेंजेस ज़रूरी हैं, वो सब ह्यूमन बीइंग्स ने करे, ताकि वो कन्वीनियंट यानी कि ईजी रिलैक्स्ड लाइफ जी सके। अब देखिए ये माइंड मैप है, ये ह्यूमन एनवायरनमेंट है, जिसके पार्ट्स क्या हैं, ये आपका स्कूल है जो एजुकेशन, ये है इकोनॉमिक जिसमें बैंक आता है, रिलीजन जहाँ हमारे सारे धर्म हैं, कम्युनिटी जो हमारा सारा नेबरहुड, हमारा पड़ोस, हम किस तरह के लोगों के बीच में रहते हैं, ये है फैमिली यानी कि परिवार, और ये देखिए बेटा इंडिविजुअल जैसे डॉक्टर, सभी अपना अपना काम कर रहे हैं। अब देखिए ये है पॉलिटिकल सिचुएशन जिसका असर हम पे होता है, ये सब वो पार्ट्स हैं जिनका हम पे इनडायरेक्टली और डायरेक्टली कोई इफ़ेक्ट होता है। अब देखिए पॉलिटिकल सिचुएशन, अब देश में पॉलिटिकल सिचुएशन कैसी होगी उसके बेस पे डिपेंड करता है कि हमारा जो प्रोग्रेस है देश की वो कैसी होगी। तो इसलिए ये सारे एनवायरनमेंट के पार्ट्स हैं। अब देखिए थिंक अबाउट द लॉकडाउन सिचुएशन एंड फिल द फॉलोइंग टेबल। अब आपको लॉकडाउन में जो सिचुएशन थी उसके बारे में सोचते हुए यहाँ पर आपको बेटा ह्यूमन एनवायरनमेंट विच केप्ट फंक्शनिंग, तो लॉकडाउन में भी आपका फैमिली जो है वो फंक्शन कर रही थी, फैमिली एक दूसरे का ध्यान रख रहे थे, इंडिविजुअल डॉक्टर भी अपना ध्यान रख रहे थे, जो नौकरी करते थे वो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। तो ये फंक्शनिंग है फैमिली, इंडिविजुअल। और इसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए टीचर्स भी आपको स्कूल में नहीं मिल रही थी, तो आप इसको नहीं डालेंगे। जो आपको लगता है कि लॉकडाउन पीरियड में काम कर रहे थे, आप उन सब का यहाँ पर अपना डालेंगे, उन सब के बारे में यहाँ लिखेंगे। जैसे अभी हमने देखा फैमिली, ऐसे ही डॉक्टर, ये वो लोग हैं जो लॉकडाउन में भी, वो एनवायरनमेंट है हमारा, वो हमारे हेल्पर्स हैं जो लॉकडाउन में भी हमारे लिए हमेशा रेडी रहे 24/7। और देखिए ये है ह्यूमन एनवायरनमेंट विच कुड नॉट फंक्शन, कौन सा एनवायरनमेंट है जो फंक्शन नहीं कर सका लॉकडाउन पीरियड में। तो बेटा सबसे पहले तो हमारा एजुकेशन है जो बिल्कुल भी, देखिए हम स्कूल में नहीं मिल पा रहे हैं, हम ऑनलाइन एजुकेशन दे रहे हैं, लेकिन जो पर्सनल टच है वो नहीं मिल पाता। तो पहला है स्कूल, और दूसरा आप बताइए कि और कौन सा इसमें से हो सकता है जो इसने इस माहौल में, कोरोना काल में काम नहीं किया। ह्यूमन एनवायरनमेंट विच कुड नॉट फंक्शन, काम नहीं कर सका जो इस समय में।
तो बेटा इस समय में जो नहीं ओपन हुए वो नहीं ओपन हुए थे स्कूल, और उसके साथ साथ आपका ये रिलीजन, ये दो चीज़ें हैं जो आप यहाँ पर लिख सकते हो। रिलीजन अब रिलीजन है और स्कूल, ये दोनों चीज़ें बेटा अभी तक प्रॉपर फंक्शनिंग में नहीं आ पाई हैं। और ये एनवायरनमेंट है जो लॉकडाउन पीरियड में एकदम से थम गया था। अब हम सब लोग वेट कर रहे हैं कि कब हम अपने स्कूल में वापस आप सबसे मिलेंगे। तो आशा करती हूँ आप सबको ये वर्कशीट अच्छी भी लगी और आपको समझ भी आई। तो आप सभी बच्चे इसके अंदर लिखेंगे कौन सा वाला लॉकडाउन पीरियड में चला और कौन सा जो फंक्शन है वो जो लॉकडाउन पीरियड में नहीं हो पाया। I hope everything is clear. So keep learning, enjoy learning, stay blessed and happy, and please subscribe the channel and press the bell icon. बेटा क्योंकि अब हम लोग घर पर नहीं हैं, अब हम लोग को स्कूल जाना होता है और घर आकर वीडियो का जो समय है बेटा कई बार बहुत ज़्यादा रात को लेट नाइट हो जाती है वीडियो। तो आप लोग इसको सब्सक्राइब कर देंगे अगर, तो आपको जैसे ही बेल आइकन प्रेस किया हुआ आपने नोटिफिकेशन आपके पास आएगी। वीडियो अपलोड होते ही आप समय पर काम कर सकेंगे बिना टाइम को वेस्ट किए। क्योंकि आप तक बेटा वीडियो पहुंचाने के लिए जिन माध्यमों से आपके पास पहुंचना पड़ता है, जिस रूप में आपके पास पहुंचना पड़ता है, उसमें काफ़ी समय लग जाता है और आप लोग फिर काम करने के लिए वेट करते रहते हैं। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, तो वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। एंड आई होप यू विल बी एबल टू डू योर वर्क कन्वीनियंटली, मतलब आसानी से आप अपना काम कर पाएंगे। सो बी इन टच, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।